Pause recording check. Stop recording checkbox check. Desktop list. Op Studio 9 of 10. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब्दुल्ला खालिद आपसे मुखातिब। आज की Ops 31. क्लास में Meet so far. Click the icon button on the top button. Got it. Button got it. कुछ चीज़ें करनी Main थी menu button collapse sub menu pin. ऑफिस Clickable main and slow and amber. Menu button collapse clickable button unavailable. Menu button collapse slow and amber. Blank. Menu button collapse clickable button menu button double blank. Menu button collapse sub menu pin. Your microphone is off. Your microphone is. Your camera is on. Your camera is off. अच्छा जी, Desktop list. Ops Studio 9 of 10. वर्ड के अंदर कल हमने कुछ चीज़ें आपको मैंने उसकी भेजी थी रिकॉर्डिंग। उससे आगे चलते हैं। सिलेक्शन कमांड्स भी हमने देख ली थी और हमने उसके अलावा जो हमारी Avast Secure Browser 5 of 10. Ops Studio 9 of 10. जो थी Meet so 5 pro. Folder view list. Ops Studio. रीडिंग कमांड्स भी हमने देखी थी। अब मैं अपने अनप्लग कर लेता हूँ इसको। मुझे बताइएगा वॉइस आ Folder view. रही है? Microsoft Edge 7 of 10. NVDA 8 of 10. सिंथेसाइजर की वॉइस भी आ रही है आपको? स्क्रीन रीडर की आवाज आ रही है? काइंडली बताइए। यस सर। ओके, अच्छा जी, हम Run dialog type Atlas.cp Winword. Winword selected. Text unavailable. Desktop list. NVDA 8 of 10. अपना जो है वो हमारा ये खोल लेते हैं। मैं इसकी स्पीड भी थोड़ी कम कर लेता हूँ। Document 1 Word. Variant read. Rate 50. Rate 40. Rate 40. Rate 35. बिगिनर्स के लिए, ताकि Rate boost off. Rate 30. Rate 30. इसकी बात हमें Document 1 Word. Blank. Blank. अच्छा जी, हमारा जो वर्ड है वो Caps lock on. Caps lock off. खुल गया हुआ है। अब यूँ है कि हमने आज जो एक दो चीज़ें डिस्कस करनी थी, उसमें हमारे पास जो क्लिपबोर्ड है उसका फंक्शन है और इसके अलावा थोड़े से फॉन्ट्स वगैरह जो हैं वो हमने डिस्कस करने थे और कुछ चीज़ें देखनी थी। अब हम यूँ करते हैं कि यहाँ पे एक टेक्स्ट पहले जो है Equals. वो R. ले लेते F. D. हैं, ताकि यहाँ पे Left हमारे parent. पास टेक्स्ट 1, अवेलेबल हो comma, और हम इसके 5. ऊपर काम कर सकें। Right हम parent. आज फॉन्ट्स वगैरह को नहीं करते, आज हम बेसिकली कर लेते Can add a हैं matching cover page, header and sidebar. कॉपी, यानी जो ऑफिस क्लिपबोर्ड है उसको देख लेते हैं और उसके साथ थोड़ी सी बेसिक फॉर्मेटिंग जो आप अपने किसी भी डॉक्यूमेंट के साथ कर सकते हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। बाकी फिर मज़ीद चीज़ें इसकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको थोड़ा सा बेहतर करके हम कल देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, आम तौर पे जब हम अपनी कोई असाइनमेंट या कोई वर्किंग करते हैं तो हम ऐसे नहीं होता कि हम कोई असाइनमेंट बनाएं या हम कोई चीज़ करें तो उसको एज इट इज़ आगे मूव ऑन कर दें। होता ये है कि हमें कुछ ना कुछ फॉर्मेटिंग उसकी करनी होती है ताकि हमारा टेक्स्ट जो है वो कुछ प्रेजेंटेबल हो जाए। अब उसके लिए हमें कुछ जगह पे अपने जो टेक्स्ट हैं उसका जो फॉन्ट का जो साइज़ है, जो उसकी फॉन्ट साइज़ है, इस चीज़ को बढ़ाना होता है। कुछ जगह पे हमें हमारा जो टेक्स्ट होता है इसको इंक्रीज़ करना होता है ताकि जो है हमारी वो चीज़ें प्रेजेंटेबल रहें। अब टेक्स्ट सिलेक्शन करने के लिए, अच्छा इसमें एक चीज़ जो ख़ास तौर पे हमारे जो बिगिनर्स हैं जो स्टार्ट से चीज़ें लर्न कर रहे हैं वो इस चीज़ को ज़रूर याद रखें कि हमारे जो टेक्स्ट लिखा जाता है, हमारे यहाँ जो आम तौर पे 3 तरह की अलाइनमेंट्स यूज़ की जाती हैं। अलाइनमेंट होती है टेक्स्ट की पोजीशन, कि टेक्स्ट आपका किस पोजीशन पे मौजूद है। इसमें लेफ़्ट अलाइंड होता है, राइट अलाइंड होता है और सेंटर अलाइंड होता है। जस्टिफाई भी अलाइनमेंट में कुछ लोग काउंट करते हैं, कुछ लोग इसको जस्टिफाई को उसमें काउंट नहीं करते। बहरहाल आप याद रखें लेफ़्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाइड। अब लेफ़्ट अलाइंड का मतलब ये होगा कि आपका जो टेक्स्ट है वो आपके फाइल की लेफ़्ट साइड पे होगा। अब इसको करने के लिए हम सेलेक्ट ऑल करते हैं, Ctrl+A सेलेक्ट ऑल। Video provides a powerful way to help. इसको लेफ़्ट अलाइन करने के लिए Ctrl+L। Justified. जस्टिफाइड की कमांड तो Ctrl+ जो थी वो Undo. ये थी। Blank. Can add a matching cover page. Video provides a justified. Left aligned. माय गुडनेस। अच्छा जी, बहरहाल अब इशू Undo. इज
कि जो लेफ़्ट अलाइन की कमांड है वो कंट्रोल प्लस एल है। ठीक है जी, अगर आप अपने टेक्स्ट को लेफ़्ट साइड पे अपनी फाइल के लेके जाना चाहें तो आप कंट्रोल प्लस एल प्रेस करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो Left aligned. लेफ़्ट पे आ जाएगा। अगर इसी तरह इसको Right राइट पे aligned. लेके जाना चाहें तो कंट्रोल प्लस आर प्रेस करेंगे। और अगर किसी टेक्स्ट को आप सेंटर में लेके आना Center. चाहें तो कंट्रोल प्लस ई प्रेस करेंगे। और अगर आप टेक्स्ट को जस्टिफाई करना चाहें, अब जस्टिफाई का मतलब ये होता है कि हम जब टेक्स्ट लिखते हैं तो सम टाइम कुछ लाइंस में ज़्यादा टेक्स्ट होता है और कुछ लाइंस में टेक्स्ट कम होता है। जस्टिफाई जब हम करेंगे कंट्रोल प्लस ए करके, यानी कंट्रोल प्लस ए से सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद जब हम कंट्रोल प्लस जे प्रेस करेंगे तो आपका जितना भी टेक्स्ट होगा उसकी जो लाइंस एक दूसरे से आगे पीछे जा रही हैं, मतलब एक लाइन लेट्स सपोज आप लिखते हैं पाकिस्तान केम इनटू बीइंग इन 1947 और नीचे आप छोटा सा लिख देते हैं कि इट हैज़ 5 प्रोविंसेस। अब फॉर एग्जांपल आपकी जो इट हैज़ 5 प्रोविंसेस वाली लाइन है वो ऊपर वाली लाइन से अगर छोटी है तो दोनों की जो फॉर्मेटिंग है या जो दोनों की अलाइनमेंट है लाइंस की वो थोड़ी एक की ज़्यादा होगी एक की कम होगी, यानी एक लाइन लंबी होगी और एक छोटी होगी। तो अब इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कि आपकी तमाम लाइंस इक्वल ही रहें, जैसे आपके पास बुक्स में होता है कि बुक की पेज के ऊपर जितनी लाइंस होती हैं वो सारी इक्वली जस्टिफाइड होती हैं, यानी उनके कोई लाइन दूसरी लाइन से ज़्यादा बड़ी नहीं होती, छोटी हो सकती है। फॉर एग्जांपल उसने किसी एक इंग्लिश की बुक में लिखा पाकिस्तान केम इनटू बीइंग इन अगस्त 1947 और नीचे आके कोई उसने एक दो वर्ड्स लिखे कुछ भी, लेकिन वो ये होगा कि छोटा तो हो सकता है बट अगली जो लाइन लिखेगा वो सबसे ऊपर वाली लाइन के बराबर होगी, उससे ज़्यादा बड़ी लाइन नहीं होगी, यानी लाइन के साइजेस को बराबर वो आपकी ये जो जस्टिफिकेशन है वो रखती है। अच्छा, अब ये 4 अलाइनमेंट्स हैं, लेफ़्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंट्रलाइज्ड और जस्टिफाई। ये आप कंट्रोल प्लस ए सेलेक्ट ऑल करेंगे। ये याद रखिएगा कि जिस टेक्स्ट के ऊपर आपने फॉर्मेटिंग करनी है उसको अलाइन करना है या उस पर कोई भी काम करना है तो आप उसके ऊपर पहले उस टेक्स्ट को सेलेक्ट होना ज़रूरी है। अब Style normal Calibri 11 PT automatic color on automatic color line center line spacing 1.1 lines. अच्छा, और अगर आप किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे तो उसको चेक करने के लिए इंसर्ट प्लस एफ फॉर फैन, आप एफ प्रेस करेंगे तो जो भी आपने उसके ऊपर काम किया होगा आपका एनवीडिया या जॉज उस चीज़ को अनाउंस कर देगा। अभी जैसे मैंने लास्ट पे छोड़ा था इसको सेंट्रलाइज पे सेंटर अलाइन किया था तो अभी Style normal Calibri 11 PT automatic color on automatic color line center line. हो सकता है इसकी स्पीड Rate boost on rate third rate 15. तो आपको Style normal Calibri 11 PT automatic color on automatic color line center line spacing 1. अलाइन सेंटर, ये इस वक्त सेंटर पे हमारा टेक्स्ट मौजूद है। अब Video हम provides a किसी provide एक video. वर्ड को सेलेक्ट करते हैं और इसके ऊपर कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग करते हैं। अब हम ये वाला Video. वीडियो वाला वर्ड है, इसको सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो Video से। selected. अब हम इसको बोल्ड करते हैं। बोल्ड होता है आपका जो टेक्स्ट होता है बेसिकली उसको थोड़ा सा भरा हुआ शो करना या थोड़ा सा बाकी टेक्स्ट से बोल्ड करना, थोड़ा ज़्यादा क्लियर, उसकी विजिबिलिटी क्लियर होती है। बोल्ड ऑन और ऑफ करने के लिए कंट्रोल प्लस बी का यूज़ करेंगे, बी फॉर बोल्ड या बॉल्ड। Bold on. अगर इसी टेक्स्ट को आप इटैलिक करना चाहें, इटैलिक भी हमारे फॉर्मेटिंग में यूज़ किया जाता है फॉन्ट के साथ। इटैलिक होते हैं आपके जो वर्ड्स लिखे जाते हैं वो थोड़े से तिरछे स्टाइल में या थोड़ा सा टेढ़ा उनको लिखा जाता है, ये भी एक स्टाइल है बट ये सारे टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई नहीं किए जाती। ये चीज़ें ख़ास तौर पे हेडिंग्स के ऊपर या कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हम चाहते हैं कि हाईलाइट हों और हमारा जो ये वाला इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है हम किसी को ये शो करवाना चाहें कि ये जो चीज़ इस टेक्स्ट के अंदर लिखी हुई है ये इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे इस तरह की फॉर्मेटिंग्स की जाती हैं। कंट्रोल बी से बोल्ड ऑन होगा, इसी तरह कंट्रोल आई से आप इटैलिक ऑन ऑफ कर सकते हैं। Italic on. अब ये इटैलिक ऑन हो गया। इसी तरह
किसी हेडिंग को आप अंडरलाइन करना चाहें, यानी ये शो करने के लिए अपने फॉर्मेटिंग के अंदर, अपने टेक्स्ट के अंदर कि हमारी ये वाली हेडिंग्स हैं, ये इम्पोर्टेंट हैं, तो उनको आप Underline on. कंट्रोल यू से अंडरलाइन ऑन कर सकते हैं और इसी तरह कंट्रोल यू से ही अंडरलाइन आपका ऑफ हो सकता है। कंट्रोल शिफ्ट डी से डबल अंडरलाइन होती है लाइन, यानी उसके नीचे डबल लाइंस लग जाएंगी और ये मतलब उसको सिंगल लाइन अभी हमने जैसे ऑन की तो इसकी जगह Underline off. अंडरलाइन Underline double on. अंडरलाइन डबल ऑन। ये चीज़ जॉज अनाउंस नहीं करेगा कंट्रोल शिफ्ट डी वाली कमांड, लेकिन एनवीडीए इसको अनाउंस कर रहा है। डबल अंडरलाइन ऑन इसने किया, आपके टेक्स्ट के नीचे डबल अंडरलाइन लगेगी, जिससे ये चीज़ डिनोट होगी कि आपने ये इम्पोर्टेंट हेडिंग्स शो की हैं। इस तरीके से आप अंडरलाइन ऑन, इटैलिक ऑन ऑफ, जिस बटन से ये टॉगल्स जो हैं वो स्विच ऑन हो रहे हैं उसी से ही ये ऑफ भी होंगे। कंट्रोल बी से आपने बोल्ड ऑन किया, इसी तरह कंट्रोल बी से बोल्ड ऑफ भी आप कर सकते हैं। अब हम इसको ऑफ करते Bold हैं, off. इसी तरह इटैलिक को ऑफ कर सकते हैं, Italic off. इसी तरह कंट्रोल शिफ्ट डी से Underline off. अंडरलाइन आप ऑफ कर सकते हैं। अब हम दोबारा बोल्ड ऑन Bold करते हैं, on. Italic on. और कंट्रोल शिफ्ट डी से Underline double on. डबल इसको हम ऑन कर देते हैं। अब अगर हम इंसर्ट एफ प्रेस करेंगे, Style normal Calibri 11 PT automatic color on automatic color bold italic underline the line center line spacing 1.1. अब आपने सुना हो तो इसने इटैलिक भी बोला, बोल्ड भी बोला, डबल अंडरलाइन भी बोला और इसने सेंटर भी इसकी अलाइनमेंट बताई। अब अगर इसी ये मेरा टेक्स्ट सेलेक्ट है, वीडियो वाला वर्ड, इसको मैं लेफ्ट या इसको चले हम देखते हैं ये Justified. ना जस्टिफाइड नहीं है यार मेरे पास। Left aligned. अब ठीक हुई है काम करना। अच्छा, अब हम देखते हैं इंसर्ट ऐप से Style normal Calibri 11 PT automatic color on automatic color bold italic underline the line left line space. अलाइन लेफ्ट। अब इस वक्त हमने इसकी अलाइनमेंट जो है इस वर्ड की लेफ्ट पे कर दी हुई है। इस तरीके से आप जो कुछ बेसिक अपनी फॉर्मेटिंग्स हैं, इटैलिक, अंडरलाइन, बोल्ड, डबल अंडरलाइन, आप कर सकते हैं। अब इसी के साथ रहते हुए फॉर एग्जांपल Video I V यहाँ पे हम एंटर प्रेस करते blank हैं, blank हमारे पास ऊपर कर्सर से ऊपर एक लाइन खाली आ गई। video यहाँ blank पे हम एक हेडिंग लिख लेते हैं, लेट्स सपोज हम लिख देते हैं P यहाँ P P A K I S T A N colon पे हमने यहाँ पे लिख दिया पाकिस्तान। अब ये हमने एक हेडिंग बनाई, हम इस हेडिंग को P सेलेक्ट करते हैं, इस वर्ड को कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो से। Pakistan selected. अच्छा जी, अब हमारा आपने सुना होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑफिस का फॉन्ट साइज़ है, यानी कितने बड़ा वर्ड जो हमारा टेक्स्ट है वो लिखा हुआ है इसका साइज़ होता है। Video provides a इसको powerful बोलते way हैं to फॉन्ट साइज़ जो है वो हमारा no objects inside. Pakistan selected. अच्छा, हमारा जो लिखा हुआ है सामने बाय डिफ़ॉल्ट वो 11 पॉइंट्स जो है वो ऑफिस का सेट है। अब इसका फॉन्ट साइज़ हम ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अगर हम अपने टेक्स्ट का जो फॉन्ट साइज़ है एक एक पॉइंट बढ़ाना चाहें तो इसके लिए कंट्रोल राइट ब्रैकेट प्रेस करेंगे। 12 point font. 13 point font. 14 point font. 15 point font. 16 point font. अब आपने सुना कि ये एक एक पॉइंट बढ़ रहा है ऊपर। इसको इंसर्ट एफ से चेक करते हैं। Style normal Calibri 16 PT automatic. 16 पीटी। अभी ये इसका साइज इस वक्त 16 पे चला गया। अगर इसी को आप इसको डिक्रीज करना चाहें साइज को तो कंट्रोल लेफ्ट ब्रैकेट आप प्रेस करेंगे। 15, 14, 13, 12, 11 point font. हमने इसको वापस 11 पॉइंट पे कर दिया और ये वापस अपने नॉर्मल फॉन्ट पे आ गया। इसी तरह अगर फॉन्ट को आप जो है वो जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है इसका अपने पैटर्न के ऊपर, यानी जिस तरीके से वो फॉन्ट को बढ़ाता है उसी पैटर्न के ऊपर लेके इसको बढ़ाना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट और फुल स्टॉप से ये बढ़ेगा। 12 point font. 14 point font. 16 point font. 18 point. 20 point font. 22 point. 24 point. 26, 28 point font. ठीक है जी, कंट्रोल शिफ्ट फुल स्टॉप से या पीरियड से ये आपका फॉन्ट साइज जो है अपने पैटर्न के मुताबिक
जो उसका सेट पैटर्न है कि वो 2 पॉइंट ऊपर जाए या 10 जाए 50 जाए, 72 point देखें, font. अब मैं इसको 48.36. 28.26. 28 ये font. है 28 पे इस वक्त। अब मैं इसको मजीद 2-4 दफ़ा प्रेस करते हैं कंट्रोल शिफ्ट और फुल स्टॉप को, 36 point font. ये 28 से सीधा आ गया अपना उसके ऊपर 36 पे फिर इसको एक दफ़ा बढ़ाते हैं, 48 point font. अब ये चला गया 48 पे, 72 point font. अब ये डायरेक्ट जंप कर रहा है 72 पे, 80 point font. 80 पे, 90 point font. 100 point font. 110 point font. ये है इसका अपना पैटर्न जो इसके अंदर डिफाइंड है, Pakistan. चीज़ ऑलरेडी, ये उसके मुताबिक साइज को इंक्रीज कर रहा है। इसी तरह आप इसके वर्ड के मुताबिक इसका जो फॉन्ट है इसको डिक्रीज करना चाहें तो कंट्रोल शिफ्ट कॉमा का यूज करेंगे। 190.80.72. 48. 36. 28 point font. 26 point. 24 point font. Video. 20. 18. 60. 14. 12 point. 11 point font. ये देखें, अब ये पहले ऊपर से 110 था, फिर 100, 90, 80, 72, 48, 36, 28 और उसके बाद 28 के बाद जब ये नीचे आया वापस तो फिर 2 पॉइंट्स करके आया, 12 के ऊपर आके वापस सीधा इसने लैंड किया 11 के ऊपर। अब इसके साइज 10 को point font. मजीद कम करना चाहें तो इसी तरह कंट्रोल शिफ्ट 9.8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 1 point font. अब ये 1 है, इससे नीचे 1 point font. आप नहीं इसको लेके 2, जा 3, सकते। 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 point font. ये है इसका जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज है वो इसका 11 होता है। अब हम इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते 12, हैं, 14, 16, 18 point 18 font. पे किया, इंसर्ट F से चेक करेंगे, Style normal calibri 18 pt automatic color on automatic color bold italic underline the line left line spacing 1 point. अच्छा अब इस हेडिंग को हम सेंट्रलाइज कर Centered. सकते हैं, इसको सेंटर्ड कर दिया, हमारी हेडिंग इस वक्त सेंटर में चलेगी पेज के। Style normal calibri 18 pt automatic color on automatic color bold italic underline the line center line spacing 1.1 lines. ठीक है जी, ये अब इस वक्त सेंटर में हो गया और इसका जो था वो 18 पे आ गया। अब यहाँ पे Font dialog. अगर हम कंट्रोल प्लस D प्रेस Document करें 1 Word micro किसी भी अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करके for page example, 1 section 1 हम इसको दोबारा Pakistan सेलेक्ट करते selected. हैं और यहाँ पे कंट्रोल प्लस D प्रेस करते हैं, D for duck। Font dialog all text. Font edit alt plus F selected plus body. Font style edit alt plus Y selected. Size edit alt plus S selected 18. अच्छा आप कंट्रोल प्लस S करके, अभी मैं फॉन्ट वाली चीज़ों को नहीं छेड़ रहा, जो फॉन्ट्स बेसिकली रस्मुल ख़त होता है किसी भी लैंग्वेज का या किसी भी स्टाइल में लिखने को, रस्मुल जो खुश ख़ती कह लें या रस्मुल ख़त होते हैं मुख्तलिफ वो होते हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल Document 1 कंट्रोल D प्रेस करके Font all text. यहाँ पे Alt S अगर हम प्रेस करें, S for sparrow, Size edit alt plus S selected 18. 8. यहाँ पे 18 लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ से बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लिख के भी इसको हम बढ़ा सकते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं 30. Document 1 Word Microsoft Word document edit. अब इंसर्ट F से चेक करते हैं कि क्या हमारा फॉन्ट साइज जो है वो बढ़ा है। Style normal calibri 30 pt automatic. 30 आपने सुना कि हमारा जो फॉन्ट साइज है वो इस वक्त 30 पे चला गया। अब आपको मैंने 3 मेथड्स बताए फॉन्ट को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के। ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हमारा जो लिखा हुआ टेक्स्ट होता है ये उसका साइज़ है। अपने लिखे हुए टेक्स्ट को आप बड़ा और छोटा कर सकते हैं। कंट्रोल लेफ़्ट और राइट ब्रैकेट से एक एक पॉइंट ऊपर नीचे टेक्स्ट जाता है आपका। कंट्रोल शिफ्ट फुल स्टॉप और कोमा से जो वर्ड का सेट पैटर्न है, जो उसकी अपनी एक अरेंजमेंट है, उसके मुताबिक टेक्स्ट को आप बड़ा और छोटा कर सकते हैं। इसके डायलॉग बॉक्स के ज़रिए अगर आपने करना है तो आप ऑल्ट प्लस डी प्रेस करेंगे ना, कंट्रोल डी Font dialog और साथ ही ऑल्ट एस प्रेस करेंगे तो हम कंट्रोल एस प्रेस। एक सेकंड, Document 1 इसने कंफ्यूजन कर दिया। Font dialog size edit alt plus S ऑल्ट डी है, ठीक है।
इसको कंट्रोल डी से आप Document 1. जो हमारा फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स है इसको ओपन करेंगे Font type. और ऑल्ट एस प्रेस करेंगे तो आप सीधा Size. Edit Alt plus S selected 30. 0. साइज वाले में लैंड करेंगे। यहाँ पे हम One, one. 11 प्रेस किया तो एंटर प्रेस Document कर देंगे। 1. आपका Word. जो फॉन्ट स्टाइल है, सॉरी फॉन्ट साइज जो है वो आपका यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। किसी भी फॉर्मेटिंग को करने से पहले रिक्वायर्ड टेक्स्ट को सेलेक्ट करना ज़रूरी है। अगर आपने लाइन के ऊपर काम करना है, हेडिंग को सेलेक्ट, कोई भी फॉर्मेटिंग उसकी करनी है, या आपने पूरे के पूरे टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करनी है, तब भी आपको सारे को सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसके ऊपर जो भी आप काम करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास। Video provides. लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग, देन वील हैव डिस्कशन। वेट प्लीज। Meet joke soak vibe profile 1 mic. Your microphone is off. Op unknown op third pause stop.